हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का सैटरडे स्पेशल क्विज लेके आई हूं जिसमें मैं आपको 50+ क्वेश्चंस कराऊंगी। और मैं पहले ही बता देती हूं, ये क्वेश्चंस मैंने 2020 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना, उन्हीं में से किसी पेपर में से उठाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस 44 है जो क्वेश्चन, 44 तक क्वेश्चन सारे के सारे आपके 2020 के HSSC के किसी न किसी पेपर से ही उठाए गए हैं। तो ध्यान से करिएगा हर एक क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डैश इज द सिनोनिम ऑफ रिपल। अब बताइए रिपल का सिनोनिम क्या होगा? पार्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ब्रेक डाउन या वेव। जल्दी से आंसर दीजिए। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज होता है। आप चाहे तो क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं। ओके, और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स की तरह आंसर दे सकते हैं। अभी सैटरडे और संडे को ये क्विज आपका 50 क्वेश्चंस का होता है और डेली आपका 20 क्वेश्चंस का क्विज होता है, मिक्स क्वेश्चंस का क्विज होता है। तो डेली रात को 10 बजे आप भी सभी स्टूडेंट्स की तरह क्विज को लाइव अटेंड किया कीजिए और लाइव चैट में आंसर्स दिया कीजिए। ओके, तो हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और ठीक है, और 5 सेकंड के अंदर ही आपको लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। तो चलिए, अभी टाइम तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? रिपल का सिनोनिम क्या होगा? वेव। आप देखिए, आप पानी में जब कोई कुछ फेंक देते हो, पानी में, तालाब में, कुछ भी वस्तु, तो आपको पता है कुछ वेव सी बन जाती है, रिपल बन जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रिपल या वेव। ठीक है, कुछ गोल गोल सा पानी में घूमता है ना, वेव सी बनती है। कोई भी पत्थर वत्थर फेंकते हो तभी उसे बोल देते हैं रिपल या वेव। डैश इज द एंटोनिम ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो एंटोनिम बताना है प्रेसिपिटेशन का क्या होगा? ड्राइनेस, वाटर ड्रेनेज, रेन वाटर स्टोरेज या स्प्रेइंग ऑफ वाटर। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। जल्दी से आंसर दीजिए नीचे लाइव चैट में। चलिए, टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? ड्राइनेस। आप देखिए, प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं? वो जो बुलबुले से बन जाते हैं, नमी सी बन जाती है। ओके, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जैसे कि आप कभी भी देखिएगा, किसी भी बर्तन को आप ढक के रख देते हो, गर्म बर्तन को, उसमें कोई गर्म चीज़ है तो ऊपर आपको छोटे छोटे से पानी के कण मिलेंगे, प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया ना प्रेसिपिटेट। और इसका उल्टा क्या हो गया? ड्राइनेस, यानी कि सूखा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम टू टच बेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गो बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। बी, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सी, फाइंड द रूट कॉज। डी, रेन्यू कॉन्टैक्ट विद समवन और समथिंग। बताइए अब इसका इडियम क्या होगा? थर्ड का आंसर जल्दी बताइए। बी, सी या डी। देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने HSSC के पेपर से ही उठाए हैं, 44 तक। तो ध्यान से करिएगा। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप हो चुका है। रिन्यू कॉन्टैक्ट विद समवन और समथिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब्दुल डैश फॉर 2 आवर्स। अब बताइए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा फिट बैठता है? इज स्टडिंग, स्टडीड, वाज स्टडिंग या हैज बीन स्टडिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए, 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? हैज बीन स्टडिंग। आप देखिए, हैज बीन स्टडिंग क्यों होगा? अब्दुल जो है वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है 2 घंटे से, 2 आवर्स से। ठीक है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो स्टडीड तो हो नहीं सकता, क्योंकि था हो जाएगा। आपको पता है पीछे ईडी लग जाए तो वो पास्ट में फॉर्म होती है। वाज स्टडिंग, पढ़ रहा था, लेकिन वो तो अब भी पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो हैज बीन स्टडिंग, यानी कि पढ़ रहा है 2 घंटे से। ठीक है, राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर काफ़ी सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं ये। तो किस वंश से थे राजा विक्रमादित्य? बताइए, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या नंद वंश। दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए, टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? गुप्त वंश। राजा विक्रमादित्य गुप्त वंश से थे। और ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ना, उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उन्हीं को बोला जाता है विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पर यह सम्मेलन था, और ऊपर से ये भारत में हुआ। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के हैं और अभी फिर भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु में हुआ था सम्मेलन आयोजित जल भविष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची? अब आपको पता है 12 अनुसूचियां और सारी की सारी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो 12 की 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? अब बताइए कौन करता है? 8th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? अब आपको पता है, पहले राजा हर्षवर्धन की राजधानी सबसे पहले जो थी वो कन्नौज में थी, ठीक है। उसके बाद राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, कहाँ पर? थानेसर में, ठीक है, थानेसर में स्थानांतरित कर ली थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कब आयोजित किए गए? तो ये क्वेश्चन तो आपका पेपर में रिपीट हो चुका है और फिर भी हो सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि 5 साल तक तो अब चुनाव होने वाले हैं नहीं ना। तो बताइए क्या होगा 10th का आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? 21 अक्टूबर 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019। और जिस दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए ना, उसी दिन महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे, एक साथ ही चुनाव घोषित किए गए थे दोनों राज्यों में। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुई? अब देखिए, आप करंट अफेयर्स भी कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो पहली इको फ्रेंडली रैली जो हुई थी वो हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुई? बताइए जल्दी से। 11th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, डेली रात को 10 बजे चैट, ये लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, लाइव टेस्ट होता है, तो आप भी चाहे तो अटेंड कर सकते हैं और लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं अपने, और साथ ही अपना कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? रोहतक में हुई थी पहली इको फ्रेंडली रैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को किसके द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार 2019 किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा 12th का? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? फिक्की के द्वारा हरियाणा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करा भी चुकी हूँ करंट अफेयर्स में। फिक्की यानी कि FICCI, फिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज पर अंतर्राष्ट्रीय योग द्वारा पुरस्कार मिला? तो हरियाणा के किसान को मिला था, अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार दिया गया था ये। तो अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा कौन सा, किस किसान को पुरस्कार दिया गया था हरियाणा के? बताइए जल्दी से। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? श्री करणजीत सिंह चड्ढा। श्री करणजीत सिंह चड्ढा को ये पुरस्कार मिला था। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिया गया था। हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ? तो बताइए हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, डायरेक्टली नहीं लेकिन घुमा फिरा के। बताइए क्या होगा इसका आंसर? टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? सूरदास। सूरदास जो थे उनका जन्म सीही गांव में हुआ था। पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही गांव में हुआ था, और सीही गांव फरीदाबाद में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां हैं? तो इनमें से किसके पास, बताइए, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। 15 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर ठीक ही दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल के पास सभी कार्यकारी शक्तियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? तो बताइए, कलेसर जो वन है वहां पर मुख्यतः कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कलेसर वन आपको पता है कितना ज़्यादा फेमस है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? साल। कलेसर वन में ज्यादातर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और कलेसर वन किस किस को पता है कहाँ पर है? चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर मुझे क्या होगा? कलेसर वन कहाँ कहाँ है? दीजिए कमेंट आंसर मुझे, देखती हूँ किस किस को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए, मेमोरी मैनेजमेंट, बी, प्रोसेस मैनेजमेंट, सी, वायरस मैनेजमेंट, डी, फाइल मैनेजमेंट। दीजिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? वायरस मैनेजमेंट। वायरस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, बाकी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हैं कार्य वो भी याद रखने हैं आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। हिंदी वाले ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, मतलब ये भी और वो भी। ओके, तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसा है जो इनपुट डिवाइस भी और साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है। बताइए, टच स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है। दीजिए आंसर। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन। अब आपको पता है टच स्क्रीन से आप इनपुट भी डाल सकते हो और आउटपुट भी ले सकते हो, यानी कि आउटपुट भी देख सकते हो, तो इसलिए दोनों ही डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। यानी कि पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में कौन सा अंग परिवर्तित करता है। बताइए कौन सा करता है इनमें से। 20th का आंसर दीजिए जल्दी से, A B C या D। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लिखा है मैंने, बताइए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज कन्वर्ट करता है ये। और आपको पता है जब किसी को डायबिटीज वगैरह हो जाती है तो इसी में प्रॉब्लम होती है। ओके, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अब ये तो सभी को पता है किस किस राज्य से गुजरती है। जिसको ये पता होगा किस किस राज्य से गुजरती है वो ये भी बता सकता है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए कौन सी उपाधि मिली थी। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सी उपाधि मिली थी। 20 सेकंड का आंसर क्या होगा? A B C या D। जल्दी आंसर दीजिए। पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय को। हरियाणा तो आपको पता है स्वतंत्रता के बाद ही बना है, 1858 में आई थिंक हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया गया था। सितंबर 2019 में हिसार जिले से किस एयरलाइंस ने अपनी सेवा शुरू की। तो बताइए कौन सी एयरलाइंस ने अपनी सेवा शुरू की थी इनमें से। 23rd का आंसर A B C या D। आंसर दीजिए। 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने हिसार जिले से अपनी एयरलाइन सेवा शुरू की थी सितंबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित हुआ। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। A B C या D। जल्दी से आंसर दीजिए। टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम। खेल महाकुंभ 2019 गुरुग्राम में आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ है। तो बताइए इनमें से हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ है। ऑप्शन A B C या D। दीजिए आंसर जल्दी से। टाइम अप। आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रही हूँ आपको, 2020 के एग्जाम से उठाया मैंने। HSC के किस भाषा में ज्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं है, यानी कि जो हरियाणवी साहित्य जो पाया गया है ज्यादातर पुराना, वो ज्यादातर किस भाषा में बहुत ज्यादा कम पाया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। A B C या D। तो इसका आंसर क्या होगा? पाली। पाली भाषा में ज्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं पाया गया है, जबकि हिंदी, ब्रज और उर्दू में हरियाणवी साहित्य काफी ज्यादा पाया गया है। जिसमें पाया गया है वो भी याद रखेगा, ठीक है। कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग कविता के लिए प्रसिद्ध है। अब इनका नाम ना पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? श्री सुरेंद्र शर्मा। श्री सुरेंद्र शर्मा हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग कविता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेकचंद सैनी डैश से जुड़े हैं। तो बताइए नेकचंद सैनी इनमें से किससे जुड़े हैं, उन्होंने कौन सा साहित्य से जुड़े हैं। बताइए, साहित्य से, मूवी से, या किस चीज से जुड़े हैं। सीप का मोती, पत्थर बाग, लाल पसीना या चंद्रावली। दीजिए आंसर।
टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? पत्थर बाग। नेकचंद सैनी पत्थर बाग से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। तो इनमें से बताइए हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए मुझे पता है आपको एक बार में तो सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आपको कम आते हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। ओके, डबल स्पीड में करके वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप रेस्ट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो फ़ोन को चला के रख दीजिएगा और सुनते रहिएगा। आपके कानों में चीज़ें भी पड़ती रहेंगी और आपका काम भी होता रहेगा। वीडियो रिवाइज भी हो जाएगी और आपको पक्के से क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? उपायुक्त। उपायुक्त जो होता है वो हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? अब बताइए किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है इनमें से? 30th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है। पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां सबसे ज्यादा वनस्पति इसी प्रकार की पाई जाती है हरियाणा में। इनमें से हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब बताइए हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए जल्दी से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? लवणीय और क्षारीय मिट्टी। जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है ना, सूखे हुए भाग हैं जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती, मिट्टी में नमी नहीं होती है, वहाँ लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे डैश। अब ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन टैग नाम का टॉपिक होता है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आपकी इंग्लिश भी स्टार्ट कराती हूँ मैं। फिलहाल बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन टैग वैसे बहुत इजी होते हैं, अगर आपने एक बार समझ लिया ना बस 5 मिनट भी, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। बहुत इजी होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए? डिडंट वी। ओके, डिडंट वी। अब देखिए डिडंट वी इसका आंसर क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? वी। ठीक है, वी लिखा हुआ है तो इसमें देखिए क्या आ गया? वी ही आ गया। अब डिडंट क्यों आया? देखिए डिस्कस्ड यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है ना, ये चीज़ किस फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में है, हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर डिडंट आया। आपको पता है डिड भी क्या होता है? ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में है ना तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव फॉर्म में लगाना है। ओके, और नेगेटिव फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। अब ध्यान से देखिए, कहीं क्वेश्चन में आपको नोट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन आंसर में जब आपने डिडंट लिखा यानी कि डिड नोट, आपको पता है ना डिडंट क्या होता है? डिड नोट होता है, तो यहाँ पर आ गया ना नोट, तो क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी पहचान है। भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं? तो भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? देखिए जिसकी इंग्लिश वीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंग्लिश के टॉपिक वाइज जो पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 3-4 जरूरी टॉपिक पे आपको कराऊंगी और जल्दी आपके क्विज में भी शामिल किया करूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 6। भारत ने अब तक 6 मिस वर्ल्ड के खिताब जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है पुराने नाम कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड हो चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो। पिछली बार फीमेल SI में सौराष्ट्र का नाम पूछा गया था, आई थिंक, कि सौराष्ट्र किसका पुराना नाम था। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है? टाइम अप हो चुका है, आंसर होगा पटना। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। कितने सारे राजवंशों की राजधानी रही है ना पाटलिपुत्र, पता होगा आपको। किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और साथ ही पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का भी गठन किया। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक तो पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? सर छोटूराम। सर छोटूराम ने पाकिस्तान की अवधारणा का भी विरोध किया था और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित हुआ? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक।
हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो रोहतक जिले से प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? अब बताइए NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, नेशनल हेराल्ड रिसर्च क्लब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल हाईवे एंड रोडवेज कमीशन? दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट सभी जितने भी आयोग विभाग वगैरह है सबकी पता होनी चाहिए सभी को। भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान निर्मल तंवर कहाँ से हैं? अब वो हरियाणा से हैं तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो बताइए कहाँ से हैं? 38 का आंसर, जल्दी आंसर दीजिए सभी। तो टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा? पानीपत। निर्मल तंवर कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय एथलीट जो कि पैरा एथलीट है और जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो बताइए कौन सी पहली ऐसी भारतीय पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है? तो टाइम अप हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? दीपा मलिक। दीपा मलिक पहली भारतीय पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और दीपा मलिक सोनीपत के बैसवाड़ गांव से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर होते हैं उनके जिले का, शहर का या गांव का नाम पूछ लिया जाता है पेपर में। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? अब मारुति हाल ही में इतनी ज़्यादा चर्चित है और मारुति से रिलेटेड आप देखिए क्वेश्चंस पेपर में आते ही रहते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से? A, B, C या D? टाइम आप, इसका आंसर होगा 2। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? 2 विनिर्माण संयंत्र हैं। और कल मैंने आपको बताया था मारुति जो उद्योग था उसका गठन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए, किस किस को याद है उस क्वेश्चन का आंसर? मारुति उद्योग का गठन कब हुआ था हरियाणा में? आप मुझे आंसर देंगे इसका, ओके? मुझे भी देखना है कल किस किसने क्विज ध्यान से देखा था। गोंकेरूर डैश द्वारा लिखा गया, आप बताइए किसके द्वारा लिखा गया था गोंकेरूर? 41 का आंसर जल्दी दीजिए। टाइम आप, इसका आंसर क्या होगा? मधुकांत। मधुकांत द्वारा लिखा गया था गोंकेरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ बिट। अब बिट की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होती है? बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टेक्नोलॉजी या बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आपको पता है बिट स्मॉलेस्ट इकाई होती है, कंप्यूटर में भी यूज होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट होती है बिट का पूर्ण रूप, आपको पता है? बाइनरी डिजिट कंप्यूटर भी नहीं परवर्ट करता है। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1 जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 43 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? पाक जल डमरू मध्य। राम सेतु पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। देखिए मैं आंसर देने की इसलिए थोड़ी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चंस कराने हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सबका भी टाइम वेस्ट होगा। जिसको लग रहा है कि स्पीड में हो रहा है वो वीडियो को पॉज करके उनके आंसर दे सकता है या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकता है, ओके? कि क्या होना चाहिए इसका आंसर? कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? मूलतः बताना है। अब यहाँ पर यूं नहीं पूछा कि हरियाणा से संबंधित कौन सा राजवंश था। राजवंश तो ये कई सारे संबंधित थे हरियाणा से, लेकिन मूलतः कौन सा राजवंश संबंधित था हरियाणा से? बताइए जल्दी। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? भरतवंश। भरतवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। आपको पता है डेली की मैं आपको 4 वोकैब कराती हूँ जो आपके लर्न करने के लिए होती हैं। चलिए बताइए अब सिनोनिम ऑफ बैशफुल। बैशफुल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए हॉटी, बी कॉक्स, सी शाई, डी अपसेट। दीजिए आंसर। आई होप आप सभी के सभी HSC का एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश के डेली की 4 वोकैब तो लर्न कर ही रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे क्योंकि एक साथ तो याद होंगी नहीं, तो प्लीज़ कर लिया करो इंग्लिश अच्छे से। तो चलिए टाइम अप होता है फिलहाल। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि शाई। अब देखिए बैशफुल क्या होता है? जो शर्मिला हो, संकोची हो, जिसे शर्म आती हो, किसी के सामने ना बोल पाता हो ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं बैशफुल यानी कि शाई।
और शाई तो आपको पता ही है होता ही है शर्मिला, तो बैशफुल का क्या हो गया शाई। देखिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बैशफुल SH आ रहा है ना बीच में और शाई में भी SH आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, दोनों का मतलब शर्मिला ही होता है। ओके, तो बैशफुल शाई यानी कि शर्मिला। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। हॉटी, हॉटी होता है घमंडी, जिसमें घमंड हो। कोक्स, कोक्स होता है किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है, कोक्स फुसलाना। अपसेट, अपसेट आपको पता ही है उदास होना, कोई कहते हैं ना जब कोई उदास हो कि अपसेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ क्रूशियल। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा क्रूशियल का। ऑप्शन ए ट्राइवियल, बी क्रिटिकल, सी सिग्निफिकेंट, डी कॉन्स्पिक्यूअस। दीजिए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए क्रूशियल क्या होता है, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। और ट्राइवियल क्या होता है, मामूली, जो ज्यादा जरूरी ना हो। तो क्रूशियल महत्वपूर्ण जरूरी और ट्राइवियल मामूली, तो महत्वपूर्ण का उल्टा क्या हो गया, मामूली सा हो जो ज्यादा जरूरी ना हो। तो क्रूशियल का एंटोनिम क्या हो गया, ट्राइवियल। ओके, क्रूशियल महत्वपूर्ण, ट्राइवियल मामूली। अब चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिटिकल, क्रिटिकल भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ये क्रूशियल का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, क्योंकि क्रिटिकल भी बहुत जरूरी होता है ना। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट भी महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, यानी कि ये भी सिनोनिम हो गया क्रूशियल का। कॉन्स्पिक्यूअस, आप देखिए कॉन्स्पिक्यूअस होता है पक्का, जरूर, ऑब्वियस, यानी कि ऑब्वियस ये तो होना ही था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इडियम। द रोबर मर्डर्ड द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग, बी ए मर्डर डन इन रिवेंज, सी ए मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, डी ए मर्डर डन इन एनमिटी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। 47 का इडियम है ये। इन कोल्ड ब्लड स्टार के अंदर जो होता है आपको पता है वही इडियम होता है। चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। इन कोल्ड ब्लड का क्या हो गया इडियम, ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। अब देखिए बिना किसी फीलिंग के मर्डर किया, यानी कि ना चाहते हुए भी, ठीक है, विदाउट फीलिंग यानी कि ना चाहते हुए भी मर्डर कर दिया उसने, गलती से है कैसे भी, लेकिन ना चाहते हुए उसने मर्डर कर दिया। इन कोल्ड ब्लड का मतलब ना चाहते हुए भी। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए मर्डर डन इन रिवेंज, रिवेंज क्या होता है, बदला, यानी कि बदले के कारण मर्डर। मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, एंगर क्या होता है, गुस्सा, यानी कि गुस्से में मर्डर। ए मर्डर डन इन एनिमिटी, एनिमिटी क्या होता है, शत्रुता होती है, शत्रु होता है ना एनिमी, तो मतलब जो मर्डर किया गया शत्रुता में, दुश्मनी में जो मर्डर किया गया हो। आई होप आप समझ गए होंगे सारे के सारे ऑप्शंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टू स्पीक टू वन सेल्फ। अब बताइए टू स्पीक टू वन सेल्फ। ऑप्शन ए सोलोक्वाइज, बी सिनॉप्सिस, सी कोलैबोरेशन, डी कोलैबोरेशन। दीजिए 48 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोलिलोक्वाइज। ओके, टू स्पीक टू वन सेल्फ क्या होता है, स्वयं से बातें करना, खुद से ही बातें करना, कई करते रहते हैं ना अपने आप से ही बात, ये हुआ वो हुआ, तो टू स्पीक यानी कि बात करना, टू वन सेल्फ खुद से ही, तो सोलिलोक्वाइज। ओके, सोलिलोक्वाइज होता है खुद से ही बातें करना। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस होता है किसी विवाद के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को चित्र के रूप में लिखना, ओके, चित्रित करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सिनॉप्सिस होता है। कोरोबोरेशन, कोरोबोरेशन क्या होता है, सबूत देकर साबित करना कि कोई बात सत्य है, यानी कि प्रूफ देना कि हाँ ये बात ही सही है, उसे बोलते हैं कोरोबोरेशन। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन क्या होता है, किसी के साथ मिलकर कार्य करना। ओके, कोलैबोरेशन होता है किसी के साथ मिलकर कार्य करना, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी और फ्रेंड को भी शामिल कर लो, यानी कि आपने उसके साथ क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है, उसको भी शामिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोषध, महोषध में कौन सी संधि है। आज मैंने हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले हैं आपके, क्योंकि मैं आपको डेली क्विज में प्रैक्टिस करा देती हूँ। ओके, और वैसे भी हिंदी में आपकी स्पेशल स्टार्ट कराने ही वाली हूँ, तो फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या होगा। और वैसे भी अगर मैं आज हिंदी का कोई नया क्वेश्चन डाल देती तो 50-50 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते और वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठती, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको रिवीजन ही कराती हूँ। तो बताइए महोषध में कौन सी संधि है, क्या होगा इसका आंसर है वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि आपको पता है, जिसमें दो मात्राएं आ जाए वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब हो के ऊपर देखिए दो मात्राएं आ रही है ना, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। सबको पता था, जिसको नहीं पता था रिवीजन हो रही है आपकी, ठीक है अच्छे से।
निम्न में कौन सा वाक्य है? खेलो कूदो परंतु पढ़ाई अच्छे से करो। अब बताइए, अब मैं 2 दिन से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ पर और परंतु वाले सेंटेंस की, अच्छे से बताइएगा बिल्कुल। मैं इसीलिए आपकी 3-4 दिन तक एक ही चीज़ की प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको रिवीजन करने तक की ज़रूरत ना पड़े, आपको बिल्कुल पक्के से याद हो जाए। इसलिए मैं लगातार 3-4 दिन तक एक ही तरह की चीज़ कराती हूँ आपको हिंदी में। तो टाइम अप हो चुका है, टाइम आपको मिल चुका है। इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य है। अब मैं आपको कई दिन से बता रही हूँ, हमेशा जब भी कभी और, इसलिए, पर, परंतु आ जाए तो वहां हमेशा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और इसलिए, पर, परंतु आ जाए तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य है। और क्या पहचान है इसकी? जो वाक्य जिससे जो वाक्य होते हैं वो कंजक्शन से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, यानी कि उनका अपना अपना खुद का एक स्वतंत्र मीनिंग निकलता है, अलग अलग मीनिंग निकलता है। अब देखिए, जैसे कि खेलो कूदो, इसका मतलब निकल रहा है ना, अलग से पता चल रहा है ना मीनिंग। हाँ, अब परंतु के बाद क्या है? पढ़ाई अच्छे से करो, इसका भी मीनिंग निकल रहा है, यानी कि अलग अलग मीनिंग है, समझ आ रहे हैं। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मतलब दूसरे के बिना नहीं पता चलता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं देना है, नीचे वीडियो पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में देके जाना है। कल भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आंसर्स ठीक थे, मैंने सबके आंसर्स चेक किए थे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करते रहो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसका आंसर देना है आपको मुझे ऑफलाइन कमेंट्स में। हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। अब आपको पता है जो वोकैब मैं कराती हूँ वही पूछती हूँ आपकी रिवीजन के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्पाइंग, बी स्पेलिंग, सी इवास ड्रॉपिंग, डी मरमरिंग। अब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? नीचे ऑफलाइन में, लाइव चैट में नहीं, नीचे आंसर देके जाना है सभी को इसका। ओके, और अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कीजिए अपना। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है जल्दी से अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सबको भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओके, और अच्छे से कमेंट्स भी करके जाया करो कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी, कोई चेंज चाहिए आपको, कोई सुझाव हो आपका वीडियो से रिलेटेड, जो भी हो आप मुझे वीडियो में नीचे ज़रूर बता के जाया करो। ओके, और हाँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रात को 10 बजे क्विज होता है, डेली रात को 10 बजे लाइव चैट में लाइव टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो और लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हो। तो डेली रात को 10 बजे क्विज होता है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बेल आइकन में भी आपको जो ऑल का ऑप्शन आएगा ना उस पर क्लिक करके छोड़ना है वरना वीडियोस की नोटिफिकेशन सारी की सारी आपको मिलेगी नहीं, किसी की मिल जाएगी किसी की नहीं मिलेगी, तो ऑल पर क्लिक कर लेना। और हाँ, मैंने हरियाणा के मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स कराए हैं। अगर आपको हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स देखने हैं तो आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। और हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, हरियाणा जीके के मैंने जो अब तक हरियाणा के पेपरों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी कराए हैं। लगभग 10-11 वीडियोस में डाल चुकी हूँ 50+ क्वेश्चंस की, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी देख लीजिएगा। और एनिमल हस्बेंड्री के भी पुराने पेपरों के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री की वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जिसको पशुओं की नस्ल याद करनी है, पशुओं की नस्ल भी मैंने एनिमल हस्बेंड्री में जो आपकी हरियाणा के पेपर में पूछी जाती है वो भी आप याद देख लीजिएगा क्योंकि मैंने ट्रिक के साथ डाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको सारी की सारी नस्लें ज़रूर याद हो जाएगी और आपको ट्रिक भी अच्छी लगेगी। ओके, और हाँ जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए अपनी फ्रेंड्स वगैरह में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देके जाना मत भूलिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।